मनुष्य हमेशा से भूत प्रेतों के विषय में जानने को उत्सुक रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य की मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का वर्णन भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्म के हिसाब से ही उसे स्वर्ग या नरकलोक की प्राप्ति होती है। कुछ धर्म ग्रंथों में ये भी वर्णन मिला है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें स्वर्ग या नरक दोनों लोक नहीं मिलते, बल्कि उन्हें अपने बुरे कर्मों के हिसाब से एक निश्चित समय के लिए प्रेत योनि में भेज दिया जाता है। जब इंसान जिंदा होता है तो पृथ्वी पर मौजूद खाने की चीजें खाकर वह जीवित रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेत क्या खाते हैं या वो क्या खाना पसंद करते हैं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस इतना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विदुरथ नाम के एक प्रसिद्ध हैहे वंशी राजा हुआ करते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले तथा प्रत्येक कार्य में दक्ष थे। एक समय राजा विदुरथ अपनी सेना के साथ हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में शिकार खेलने गए। वहां उन्होंने सर्प के समान विषैले बाणों से कितने ही चीते, बाघ और सिंह जैसे हिंसक पशुओं को मार गिराया। उन वन जंतुओं में से एक पशु उनके बाण से घायल होने के बाद भी जमीन पर नहीं गिरा और बाण लगे लगे ही तेजी से दौड़ा। राजा ने भी कौतूहल से उसका पीछा किया और उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। इस प्रकार वे अपनी सेना को छोड़कर वन के दूसरे छोर में जा पहुंचे। जंगल का यह हिस्सा बेहद डरावना था। अब उनके मन में भय उत्पन्न होने लगा। जंगल का यह हिस्सा कांटेदार वृक्ष और झाड़ियों से भरा हुआ था। जंगल के इस हिस्से की जमीन रूखी, पथरीली तथा जलविहीन थी। उस दुर्गम वन का अंत ढूंढते हुए राजा विदुरथ अपने घोड़े को कोड़े से पीट पीट कर हाँकने लगे। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसने राजा को सब जंतुओं से दूर एक दुर्गम जगह पर पहुंचा दिया। अंत में घोड़ा भी जमीन पर गिर पड़ा। भूख प्यास से व्याकुल राजा उस वन के भीतर पैदल ही चलने लगे और एक जगह लड़खड़ाकर गिर पड़े। इतने में ही उन्होंने आकाश में अत्यंत भयंकर दिखने वाले 3 जीव देखे। उन्हें देखकर राजा डर से थर्रा उठे। उन तीनों ने भी राजा को देख लिया था। अपना अंत निकट समझकर विदुरथ सहमी सी आवाज में बोले, तुम लोग कौन हो? मैं भूख प्यास से पीड़ित राजा विदुरथ हूँ। शिकार के पीछे पीछे मैं यहाँ तक आ पहुँचा। तब उन तीनों जीवों में से जो सबसे बड़ा था, सबसे ज्येष्ठ था, उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम तीनों प्रेत हैं और इसी वन में रहते हैं। अपने बुरे कर्मों के दोष से हम लोग प्रेत योनि का दुख भोग रहे हैं। मेरा नाम मानसाद है। यह मेरा दूसरा साथी विदेवत है और तीसरा कृतघ्न है, जो हम सबसे बढ़कर पापात्मा है। यह सुनकर राजा विदुरथ आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मानसाद से पूछा। तब मानसाद ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य असहिष्णु, चुगली खाने वाला, दूसरों का कष्ट देखकर खुश होने वाला, कृतघ्न तथा गुरु की शैया पर सोने वाला होता है और जो वेदों ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी मांस का भक्षण करता है तथा दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा करता है, वह प्रेत होता है। जो पराई स्त्रियों में आसक्त होता है, दूसरे का धन हड़प कर लेने वाला तथा पराई निंदा से संतुष्ट होने वाला होता है, जो धन की इच्छा से नीच एवं वृद्ध पुरुष के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है, राजन, वह भी प्रेत होता है। जो मनुष्य उत्तम कुल में उत्पन्न, विनयशील और दोष रहित धर्मपत्नी का त्याग कर देता है, जो देवता, स्त्री और गुरु का धन लेकर उसे लौटाता नहीं है तथा जो ब्राह्मणों के लिए धन का दान होता है उसे देखकर विघ्न डालता है, वह भी प्रेत योनि में अवश्य जन्म लेता है। उसके बाद राजा ने उससे पूछा, तुम प्रेत कैसे बने? तब मानसाद ने जवाब दिया,
राजन, हमें अलग अलग कुकर्मों के कारण यहाँ एक प्रेत योनि मिली है। ध्यान से सुनिए। राजन, हम तीनों बैदेशपुर में देवरात नामक महात्मा ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे। हमने नास्तिक होकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया और हम लोग सदा पराई स्त्रियों के मोह में फंसे रहे। मैंने जिह्वा की लोलुपता के कारण सदा मांस का ही भक्षण किया, अतः मुझे अपने कर्म के अनुसार ही मांसाद नाम प्राप्त हुआ। महाराज, यह दूसरा जो आपके सामने खड़ा है, इसने हमेशा देवताओं का पूजन किए बिना ही अन्न ग्रहण किया। इसी कर्मफल से उसे प्रेत योनि में आना पड़ा और देवताओं के विपरीत चलने के कारण इसका नाम विदेवत हुआ। जिस पापी ने सदा दूसरों के साथ कृतज्ञता और विश्वासघात किया है, वही अपने कर्मों के अनुसार कृतज्ञ कहलाता है। तीनों प्रेत की कहानी सुनने के बाद राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। राजा ने एक प्रश्न और पूछा कि इस लोक में तो मनुष्य अन्न रूपी आहार लेकर जीवित रहता है, लेकिन तुम प्रेतों को कौन सा आहार प्राप्त होता है, मुझे विस्तार से बताओ। मांसाद बोला, राजन, जिस भी घर में भोजन के समय स्त्रियों में युद्ध होता है, वहां प्रेत भोजन करते हैं। जहां भोजन से पहले गोग्रास आदि के बिना भोजन किया जाता है, उस घर में प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में कभी झाड़ू नहीं लगता, जो साफ सफाई नहीं रखता, जहां मांगलिक कार्य और अतिथि का सत्कार नहीं होता, हम वहां भी भोजन करते हैं। जिस घर में फूटे बर्तनों का त्याग नहीं होता, वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं होती, हम वहां वास करते हैं। जो श्राद्ध दक्षिणा से रहित और शत्रोक्त विधि से हीन होता है, जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ जाती है, वह श्राद्ध एवं भोजन हमारे अधिकारों में आ जाता है। जो अम्र, केश, मूत्र, हड्डी और कफ से संयुक्त हो गया, उस पर भी हमारा अधिकार हो जाता है। यही हमारा आहार है। तो इस प्रकार मांसाद ने प्रेतों के आहार का पूरा वर्णन राजा विदुरथ को दिया।